मुझे माफ करो लेनिन, इस कदर जो तुम्हें उनके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। श्वेतलाना, अब तुम वही गलती कर रही है जो गलती मैं करता चला है। मैंने इस लड़ाई को अपनी जाती लड़ाई बना लिया था। गलत किया था मैंने। वो लड़ाई मुझे तुम्हारे मकसद के हिसाब से लड़नी चाहिए थी, जिसके लिए मैं बॉम्बे आया था। अपनी जीत हार को ना देखते हुए तुम्हारी खुशी और दर्द के हिसाब से मुझे ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। पता नहीं तुम बेकार में क्या क्या सोचने लगते हो। बेकार में कुछ नहीं सोचता हूं। आज तक तुम पर मैंने कोई गलत इल्जाम नहीं लगाया, तुम जानती हो। इसका मतलब है कि आज तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर आज मैं बच्चों को घर ना ला पाता तो खुद अपनी नजरों में गिर जाता, क्योंकि आखिर ये सब हुआ मेरी वजह से। ऋषभ बेटे, अगर तुम थोड़ी भी देर कर देते तो यहाँ बहुत देर हो जाती। रक्षंदा, इस भरम में मत रहना कि फोन ना उठाकर तुम मुझे टाल पाओगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी हरकतों को मैं नहीं जानता, ये तुमने दूसरी गलतफहमी पाल रखी है। कौन है तुम्हारे साथ? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे सामने खड़ा आदमी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, पर मुझे यहाँ से नजर आ रहा है। देखो माइन, मैं जानती हूँ तुम्हारी जिंदगी में बहुत से अहम मुद्दे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के दो ही सहारे हैं, एक रितु और नीतू। और इस वक्त नीतू जेल में है। मैं उस सिलसिले में तुमसे बात करने आई हूँ। गुड मॉर्निंग रक्षंदा। क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? थैंक यू रंजना देवी। किसके लिए? आप यहाँ आई, मैं आपके बड़प्पन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो रक्षंदा? मैं ये बात तहे दिल से कह रही हूँ रंजना देवी। मेरा बर्ताव कुछ पिछली बार ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी आप मुझे यहाँ मिलने आई हैं। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, अपने बर्ताव पर काबू ही नहीं रहता। मुझे तो ऐसा लगा कि आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करेंगे। तेरे चेहरे पर मुझे अपने करण की खुशियां नजर आती हैं, और फिर तुझे देखे बिना रहा भी तो नहीं जाता ना। प्लीज आइए ना। मैं खुद ही आपसे और कुंवर साहब से माफी मांगना चाहती थी। रक्षंदा, जब तुम्हारी खुद की औलाद होगी ना, तब तुम्हें महसूस होगा। बड़े जो है ना, वो छोटों से माफी की नहीं बल्कि समझदारी की उम्मीद रखते हैं। तुम्हें महसूस हो गया, बस मेरे लिए काफी है। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही हूँ रंजना देवी, जो महसूस कर रही हूँ वही कह रही हूँ। वाकई आप बहुत महान हैं। बस बस तारीफ रहने दे। देख रक्षंदा, अगर तेरे दिल में मेरे लिए सचमुच थोड़ा सा प्यार या थोड़ी सी इज्जत है ना, तो मुझे बता तू इतनी परेशान क्यों है? परेशानी तो जरूर है, ये बात तुम्हें दावे से कह सकती हूँ। देख बेटा, मैं तेरी सहेली बनकर और तेरी माँ बनकर सुनूंगी। बस मुझे एक बार बता दे। परेशानी है रंजना देवी। किस बात की परेशानी है? फिलहाल तो मैं नहीं बता सकती। रक्षंदा, कब तक अपनी परेशानियों से अकेली लड़ती रहेगी? बस मुझे एक बार तो बता के देख। अगर बता पाती तो आपसे जरूर कह देती। चलो, मैं भी जिद नहीं करती। तूने जब बताना होगा ना, मुझे बता देना। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अपनी परेशानियों से परेशान होने से पहले हमेशा याद रखना कि तेरी जिंदगी में एक रंजना देवी है, जो तेरी सारी परेशानी के खिलाफ एक ढाल है। मैं चलती हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, अपने बेटी की दर्द से अपने आप को बेताल्लुक मत करो। ये तू छटपट आ रही है, तड़प रही है, और इस वक्त अगर तुम किसी साजिश में फंस गए तो बहुत बुरा होगा। और ये साजिश तुम्हें तब नजर आएगी महेन, जब तुम अपनी आंखों पर से ये करण के प्यार और अपनी इज्जत का रंगीन चश्मा उतारोगे। आखिर क्या लगता है वो तुम्हारा, और क्या लगता था वो पहले तुम्हारा? कहाँ था वो जब तुम परेशानी की दलदल में फंसे हुए थे? उसे तुम्हारे अंदर दिलचस्पी सिर्फ तब पैदा हुई जब तुम चेयरमैन बन गए।
महेन वक्त के साथ रिश्ते बदलने वाले मौका परस्त होते हैं। करण घात लगाए बैठा है कि कब तुम्हारी हस्ती की बर्बादी हो और तुम्हें उसी चेयरमैन की कुर्सी में वो दफना दे। देखो मैं, करण एक एक मल्होत्रा को अलग घेर कर तबाह करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आराम से बाद में मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे हुकूमत कर सके। और वो नीतू का केस बिगाड़ के तुम्हें कमजोर कर देगा। खिलनानी किस कदर नीतू को टॉर्चर कर रहा है ना, वो नीतू के चेहरे से पता चल रहा है। खिलनानी को इस केस को बर्बाद करने के लिए ही लाया गया है। तुम समझो जरा महेन, हर वकील चाहता है कि उसके क्लाइंट के उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो, वो उसे नजदीक लाने की कोशिश करता है। लेकिन नीतू के लिए तो खिलनानी एक राक्षस बन गया है। ठीक है, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं, मैं वकील बदल दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऊंच नीच हुई तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग सुनील को सुनील केस नहीं लड़ेगा। वकील कोई भी होगा लेकिन सुनील नहीं। देखो मैम, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि एक सुनील ही है जो इस केस को हैंडल कर सकता है। प्लीज कम से कम नीतू की खातिर थोड़ी देर के लिए सुनील से अपनी नाराजगी भूल जाओ। कह दिया ना तुमसे, सुनील केस नहीं लड़ेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है और इस फैसले को मैं बदलूंगा नहीं। तुम होते कौन हो नीतू की जिंदगी का फैसला करने वाले? नीतू और नीतू कानूनी तौर पे मेरे कस्टडी में है। मैं डिसाइड करूंगी कौन वकील होगा, समझे? इनफ इज इनफ। Pick up the phone, come on. ऑफिस में कोई नहीं है। जिंदगी में अगर ऐसी लापरवाही से चलेगी तो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएगी। घर ट्राई करता हूं। हेलो, मैं राजीव खोली बोल रहा हूं। निशी जी है घर पे? कब तक आएगी? ओके, उन्हें कहना कि राजीव खोली का फोन आया था। थैंक यू। ऐसा हाल रहा तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो तुम्हारी जिंदगी में हो ही जाएगी अगर तुम इस तरह से निशी के लिए छटपटाते रहे। तुम कब आई? थोड़ी देर पहले, और तब से निशी के लिए तुम्हारा छटपटाना देख रही हूँ। मेरी ज्यादा जिंदगी में दखल मत देना प्लीज। दखल तो मैं दूंगी जब भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होते देखूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत होते देख ही नहीं सकती। मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा है रेनू, प्लीज। हाँ, बाकी सब सही हो रहा है, सिर्फ निशी को छोड़कर। निशी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहना रेनू। और वो जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहती है, वो क्या कहती है वो? अगर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था, वो किसी और को चाहने लगी थी, तो उसे तुम्हें बता देना चाहिए था ना। क्या? What? निशी की जिंदगी में कोई और है? अगर है तो क्या हो गया? लेकिन उसे तुम्हारे बारे में इतना अनाप शनाप तो नहीं बोलना चाहिए ना। निशी ने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, वो कहती है कि राजीव बहुत ही घटिया इंसान है, उसका कैरेक्टर बहुत ही बिगड़ा हुआ है और बहुत कीचड़ उछालती है वो तुम्हारे ऊपर। लेकिन मैंने निशी का क्या बिगाड़ा है? वो तो ये भी कह रही है कि इससे पहले कि तुम उसे छोड़ दो, वो तुम्हें छोड़ देगी। कमाल है, निशी मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही? अगर उनकी जिंदगी में कोई होता तो मुझे कह देती, मैं उनके रास्ते से खुद ब खुद हट जाता। लेकिन इस तरह। राजीव, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम इस वक्त कितना अकेलापन महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज रेनू, प्लीज। अजीब बात है राजीव, जिससे तुम्हारे जज्बात की कदर ही नहीं है, उसके लिए तुम्हारे दिल में इतनी जगह है। और मैं जो तुम्हें इतना चाहती हूँ, तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, तो मुझे परे धकेल रहे हो। प्लीज रेनू, ये ऑफिस है, ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। तो फिर चलो कहीं बाहर चलेंगे। फिर कभी। ठीक है। मुझे तुम्हारे इस फिर कभी का इंतजार रहेगा राजीव। करण, तुम्हें लगता है लेनिन आएगा?
सर वो हर तरह की हर कीमत देकर यही कोशिश करेगा कि ना आए, लेकिन आएगा। जंगली घोड़े पे हमने लगाम डाल दी है सर, वो हमारे काबू में रहेगा। कहीं हम लेनिन को ना समझने की गलती तो नहीं कर रहे? क्योंकि वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ। लेकिन उसने वो खेल भी नहीं खेले जो हम उसके साथ खेलने वाले हैं सर। जब तक फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स हमारे हाथ में हैं, नेहा और निहाल हमारे कब्जे में है, लेनिन बेबस है। वो तो सही है, लेकिन लेनिन अपने आप को बेबस हरगिज नहीं होने देगा। नाकामयाब लोगों की लिस्ट में उसका नाम नहीं है। सर आलम ये होगा जैसे सांप, सपेरा, बंदर, मदारी। Really? I think you're right. करण बाबू, आप अपने और महन के बारे में क्या क्या सोचते हैं? मिस्टर महन की किसी और चीज का तो नहीं, कम से कम उम्र का तो ख्याल कीजिए। करना ही पड़ेगा मिस्टर लेन। करण को और मुझे, हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों? जहां तक आपकी बात रही तो सुनने में आया है कि बहुत जल्द आपका सारा ख्याल और खर्च सरकार ही करने वाली है। भैया आप तो बड़े खुशकिस्मत निकले, सरकारी स्पॉन्सरशिप मिल गई आपको। इस खुशी में एक पार्टी रखेंगे हम लोग, और आप जिस किसी भी जेल में होंगे वहां तस्वीरें आपको भिजवा दी जाएंगी। ये तस्वीरों का बहुत बुरा शौक लग गया है आपको। Besides that, मिस्टर लेन, यहां आने से पहले तुमने हमारी सभी शर्तों को मंजूर करने का फैसला तो कर ही लिया होगा। जी हाँ, यहां मुजरा सुनने तो आया नहीं हूं मैं, तय कर लिया होगा तभी आया हूं। Well, इन कागजात पर साइन करके अपनी बदनसीबी का फरमान अपने हाथ से ही जारी कर दीजिए। Here is the pen. दस्तखत करने का तय करके आया हूं तो पेन भी साथ लाया। पढ़ लीजिए, इसमें और भी नई शर्तें हैं। पढ़कर क्या करूंगा? नामंजूर करने की गुंजाइश कहां छोड़ी है आप लोगों ने? सारी शर्तें मुझे मंजूर करनी पड़ेंगी। दस्तखत करने से पहले अगर उन तस्वीरों का मैं दूर से दीदार कर लेता तो दस्तखत करने में आसानी होती मुझे। Why not? You are most welcome. इतना तो आपके लिए मिस्टर लेन हम कर ही सकते हैं। यह नहीं है। तो आप ही को दी थी? यहां नहीं है। इस मौसम की बारिश में क्या बरसात, आज बोले सर मुंडवा लीजिए। सियाना कौवा क्या खाता है जानती हो ना? वो मैंने खा लिया है। बड़े अफलातून बनते थे, बड़ी डींगे मारते थे। अब तो मेरी ऐसी हालत होने वाली है कि आईने के लिए तमाशा बन जाऊंगा। जिधर से गुजरूंगा आईने मुझे घूम घूम कर देखेंगे। ताऊ जी, अब जरा अंदर से अपना रिवॉल्वर तो लाइए। क्यों? ताकि आपकी इस हताश हालत का अंत कर दिया जाए, गोली मारकर आपको इन दुखों से छुटकारा दिला दिया जाए। मर्सी किलिंग। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है आपने अपने आप को अब तक जिंदा क्यों रखा है। देविका, मुझ पर तो बिजली बाद में गिरेगी, पहले तुम पर गिरेगी। तुमने बहुत इधर की उधर की है। तुम अब तक इसलिए बची हुई थी कि करण और लेनिन एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे और ऋषभ वो किडनैपिंग का केस सुलझा रहा था। तुमने उन तीनों के साथ बहुत खेल खेल लिया। अब वो तीनों तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेंगे। अब उन तीनों का रुख तुम्हारी तरफ होने वाला है। आपकी उम्र का आदमी लगता है दिन में भी बुरे ख्वाब देखने लगता है। उन तीनों की रंजिशों का मैंने ऐसा मंथन किया है
कि उन्हें बहुत समय तक एक दूसरे से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। छुटकारा तो उन्हें मिल चुका है, और तुम तो जानती हो कि ऋषभ बिल्कुल फ्री हो गया है, क्योंकि नेहा और निहाल को बचाया जा चुका है और वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं। और कुछ रोज के लिए तो लेनिन और करण को भी फुर्सत हो गई, क्योंकि वो नेगेटिव और फोटोग्राफ सुनील और एकनाथ के हाथ लग चुके हैं। और मेरे हिसाब से तो त्यागी तुम्हारी तलाश में निकल भी चुका होगा। ये जितने सुदर्शन चक्र के चक्कर तुमने चलाए थे, सब पलटकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। देखा जाएगा। ये देखने के चक्कर में तुम मारी जाओगी। मेरा कहा मानो तो कुछ रोज के लिए इस शहर से कहीं बाहर दूर चली जाओ। नहीं ताऊ जी, मैं शहर छोड़कर नहीं जाऊंगी। डर का जज्बा मेरे बच्चे के साथ मेरी कोख में मर गया है। इन तीनों को मैं एक एक करके अपने चंगुल में फंसा चुकी हूं, दोबारा फंसा लूंगी। अब यहां से जा कहां सकती हैं सर? मैं कैसे बताऊं, यहां नहीं है। बाकायदा जूते और जुराबें पहनकर मटकते हुए चले गए। उन्हें आप लोगों पर मेहरबानी करना पसंद नहीं होगा। चुरा लिया होंगे किसी ने, और क्या? आला दर्जे की लापरवाही है ये। लेकिन मेरे ब्रीफ केस में से आखिर चोरी कौन कर सकता है? अरे महेन साहब, करने वाले तो कब्र को खोद कर उंगली से अंगूठी और मुंह से सोने का दांत निकाल लेते हैं, और आप इस ब्रीफ केस में रखी चंद तस्वीरों के गायब हो जाने पर ताज्जुब जाहिर कर रहे हैं। खैर, ये तहकीकात बाद में कीजिएगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे खर्चे पर सर मुंडवाना पसंद करेंगे या सरकारी खर्चे पर? ओह शट अप। अभी कुछ देर पहले जब बातें बंद हो गई थीं तो आपकी जबान लगातार चल रही थी। अब गुफ्तगू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। ये जो वक्त होता है ना, कभी भी कलाबाजी लगा बैठता है। जब तक ये ब्रीफकेस बंद थी वक्त अच्छा था। ब्रीफकेस खुला और चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मंजिल वही रही, राही बदल गए। जेल मुझे धकेल रहे थे, पता चला अंदर खुद फिसल गए, और मुझसे दुश्मनी अलग से मोल ले ली आपने। अब आपके इस चेहरे की हवाइयां इसी तरह उड़ी रहेंगी हमेशा। अब आप दोनों को नहीं बख्शा जाएगा। हाथ बाजी हम लोगों ने करवा दी। अब तुम जले पर नमक मत छिड़को करण। साहब, सिर्फ आपको नहीं लगा है सर, मुझे भी लगा हुआ है। आफत किस पर आएगी? मुझ पर ना। तस्वीरें नहीं होगी तो क्या होगा? तस्वीरें चाहिए? ये लीजिए। तुम्हारे पास कहां से? मैंने कभी पूछा कि तुम्हारे पास कैसे आई? तो स्मार्ट मत बनो। वो मैं हूं, बनने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव्स कहां हैं? अब जिंदगी में सारी हसरतें तो पूरी नहीं हो जाती ना मल्होत्रा साहब। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यकीन जानिए, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं लगते कि मैं आपको नेगेटिव्स दे दूं। नेगेटिव्स एकनाथ के पास है और वो बैठा आपकी किस्मत को तराश रहा है। मैंने एक झलक देखने की कोशिश की थी कि आपकी किस्मत को वो क्या शक्ल दे रहा है। यकीन माने बहुत ही अफसोस हुआ था। खैर, पहले आपका बचना तो मुमकिन था ही नहीं, अब नामुमकिन हो चुका है। कल कोर्ट में मिलते हैं, सजा होने से पहले बुड्ढे। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान
छोटा सा